नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 नवंबर गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। तेलंगाना की 119 सीटों पर वोटिंग, एक्टर अल्लू अर्जुन और जूनियर एनटीआर ने डाला वोट। राहुल या नीतीश नहीं, खड़गे हो सकते हैं इंडिया के पीएम कैंडिडेट। राज्य का पीएम मोदी भी नहीं रोक पाएंगे रास्ता। पंजाब के पूर्व कांग्रेसी मंत्री पर ईडी की रेड और संसद के शीतकालीन सत्र में 18 बिल पेश करेगी सरकार। और अब खबरें विस्तार से। तेलंगाना के 119 विधानसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। ये शाम 5 बजे तक चलेगी। सुबह 11 बजे तक 20.64% मतदान हो चुका है। राज्य में 3 करोड़ 17 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। इनमें 8 लाख लोग पहली बार वोट डालेंगे। नेशनल और स्टेट लेवल की कुल 109 पार्टियों के 2290 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। तेलंगाना विधानसभा का कार्यकाल 16 जनवरी 2024 को खत्म होने वाला है। यहाँ पिछली बार दिसंबर 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे और तेलंगाना राष्ट्र समिति ने सरकार बनाई थी। चंद्रशेखर राव दूसरी बार सीएम बने थे। टीआरएस का नाम अब बीआरएस हो गया है। 5 राज्यों के चुनाव आज संपन्न होने वाले हैं। 3 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां जुट जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन ने अभी तक इसको लेकर कोई फैसला नहीं किया है। विपक्ष की तरफ से पीएम कैंडिडेट के लिए राहुल गांधी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम सामने आ रहा था, लेकिन इस बीच सोनिया गांधी ने खड़गे को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के संकेत दिए हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव भले ही वसुंधरा राजे के चेहरे पर नहीं लड़े हों, लेकिन बीजेपी सत्ता में आती है तो पीएम मोदी भी पूर्व सीएम राजे का रास्ता नहीं रोक पाएंगे। बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे की जगह किसी अन्य को बैठाना चाहेगा तो पार्टी में विद्रोह हो सकता है। सियासी जानकारों का कहना है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव भले ही वसुंधरा राजे के चेहरे पर नहीं लड़े हों, लेकिन बीजेपी सत्ता में आती है तो पीएम मोदी भी पूर्व सीएम राजे का रास्ता नहीं रोक पाएंगे। ऐन वक्त पर आरएसएस ने रणनीति बदल दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 199 में से 65 बीजेपी प्रत्याशी वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक हैं। कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के वन मंत्री रहे साधु सिंह धर्मसोत के अमलोह स्थित घर पर ईडी ने सुबह छापेमारी की है। ये रेड साधु सिंह धर्मसोत के अलावा जंगलात विभाग के कुछ ठेकेदारों और उनके करीबियों के घर पर भी पड़ी है। ईडी की टीमें अभी घर के अंदर मौजूद हैं और तलाशी ली जा रही है। किसी को भी घर के अंदर जाने और बाहर आने की इजाजत नहीं है। कुछ टीमें धर्मसोत के करीबी और जंगलात विभाग के एक ठेकेदार हरमोहिंदर सिंह खन्ना स्थित एक करीबी और कुछ अधिकारियों के घरों पर भी छापेमारी करने पहुंची है। अगले हफ्ते से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार 18 बिल पेश करने वाली है। बुधवार को सरकार ने 18 विधेयकों को लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में महिला आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को बढ़ाने के 2 बिल और आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए 3 बिल शामिल हैं। लोकसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक सरकार जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटों को 107 से बढ़ाकर 114 करने की मांग वाले बिल को भी पेश कर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 दिसंबर को बीएसएफ के हजारीबाग मेरू कैंप में राइजिंग डे परेड समारोह में शामिल होंगे। आज शाम तकरीबन 4 बजे अमित शाह रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर आईजी अभियान एवी होमकर ने बताया कि गृह मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षात्मक तैयारी की जा चुकी है। रांची एसपी और हजारीबाग एसपी ने सुरक्षा से संबंधित तैयारी का जायजा भी लिया है और जरूरत के तहत अधिक सुरक्षा बलों को भी तैनात किया जा चुका है। पुलिस मुख्यालय की ओर से हजारीबाग में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से सभी 41 मजदूरों के सुरक्षित निकलने के बाद बुधवार 29 नवंबर की रात देहरादून स्थित सीएम आवास पर इगास पर्व मनाया गया। इसमें सीएम धामी समेत कुछ मजदूरों के परिजन भी शामिल हुए। उत्तराखंड में दीपावली के 11 दिन बाद इगास पर्व मनाया जाता है। सभी 41 मजदूर पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बुधवार को ऋषिकेश में सभी का मेडिकल चेकअप हुआ। उन्हें 48 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। एम्स के सीईओ प्रोफेसर मीनू सिंह ने कहा कि सभी मजदूरों का हमने ईसीजी कराया है, सभी स्वस्थ है, उनका ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल भी सही है। महाराष्ट्र में पुणे के खड़कवासला में एनडीए के 145 कोर्स की पासिंग आउट परेड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। राष्ट्रपति मुर्मू 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक 4 दिन के लिए महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। इस दौरान राष्ट्रपति कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
जयपुर में दिसंबर में होने जा रहे वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन के मिस्टर एंड मिस इंडिया 2023 के पोस्टर का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में डब्ल्यूएफएफ राजस्थान के चेयरमैन विकास सिरोही, डब्ल्यूएफएफ राजस्थान के पैट्रन सचिन रावल और राजस्थान के अध्यक्ष अजय पूनिया, इवेंट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आदित्य नाग, जयपुर मैराथन के फाउंडर पंडित सुरेश मिश्रा उपस्थित रहे। इस मौके पर डब्ल्यूएफएफ राजस्थान के अध्यक्ष और ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अजय पूनिया ने बताया कि 15, 16 और 17 दिसंबर को जयपुर में बॉडी बिल्डिंग का राष्ट्रीय इवेंट होगा। इसमें देश के लगभग सभी राज्यों के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोधपुर मंडल के फुलेरा डेगाना जंक्शन रेलखंड पर कार्य के चलते जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस गाड़ी के संचालन पर असर पड़ा है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि फुलेरा गोविंदी मारवाड़ स्टेशनों के बीच प्री नॉन इंटरलॉकिंग कार्य व फुलेरा यार्ड रीमॉडलिंग का कार्य किया जाना है। इस कारण कोटा होकर जाने वाली जोधपुर भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस के 19 फेरे निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस 9 दिसंबर से 27 दिसंबर तक 19 ट्रिप और भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस 10 दिसंबर से 28 दिसंबर तक 19 ट्रिप अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी। वहीं रेल प्रशासन ने कोटा मंडल होकर गुजरने वाली 6 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच लगाए हैं। जालौर जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत जैन और पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने वीरमदेव कॉलेज जालौर में मतगणना स्थल का जायजा लिया। 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए होने वाली मतगणना और निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार की गई व्यवस्थाओं की जांच की। जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत जैन ने विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना स्थल पर अब तक की गई तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहित कुमार ने मतगणना दिवस की तैयारियों के बारे में बताते हुए जिले के आहोर, जालौर, भीनमाल और सांचौर व रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्धारित कक्षों में की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी। जालौर के ऐतिहासिक स्वर्णगिरी दुर्ग तक पहुंचना अब आसान हो जाएगा। दुर्ग तक पहुंचने के लिए 27 करोड़ की लागत से 5.45 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। ये निर्माण कार्य 14 माह में पूरा हो जाएगा। जालौर पर्यटन के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में शुमार इस सड़क का निर्माण तेज गति से चल रहा है। झरनेश्वर महादेव मंदिर पर जाने वाली रोड के पास से सड़क निर्माण के लिए अलाइनमेंट तैयार करने का काम चल रहा है। ये काम पूरा होने के साथ ही सड़क निर्माण के लिए खाका तैयार हो जाएगा। अब डाइट के व्याख्याता और वरिष्ठ व्याख्याता 12वीं 10वीं का रिजल्ट सुधारने का काम करेंगे। मूलतः डाइट का कार्य क्षेत्र कक्षा 1 से 8 तक का ही रहता है, लेकिन विभाग द्वारा उन्हें 12वीं और 10वीं का रिजल्ट सुधारने में सहयोग का कार्य सौंपा गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी राज्य के बोर्ड परीक्षा परिणाम उस राज्य के शैक्षिक गुणवत्ता के मानक होते हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस क्रम में जिन विद्यालयों में सत्र 2023-24 में कक्षा 10 और 12 का परीक्षा परिणाम विभागीय मानदंडों से अति न्यून रहा है, उनके बोर्ड परीक्षा परिणाम में सुधार के लिए न्यून परिणाम रहे प्रत्येक विद्यालय के मेंटर के रूप में डाइट फैकल्टी को जिम्मेदारी दी जा रही है। जैसलमेर जिले में 3-4 दिनों से सर्दी जोर पकड़ने लगी है। 26 नवंबर को एक्टिव हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण जैसलमेर के कुछ भागों में बूंदाबांदी हुई थी। उसके बाद से प्रदेश भर में ठंड का असर तेज हो चुका है। 4 दिन पहले जहां सर्दी का असर कम था, वो अब एकाएक बढ़ चुका है। जैसलमेर में रात का पारा भी 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच चुका है। वहीं दिन के पारे में भी पिछले दिनों गिरावट हुई है। इस वजह से दिन व रात में ठंड बढ़ चुकी है। लोग भी अब ठंड से बचने का जतन करते नजर आ रहे हैं। अजमेर संभाग का सबसे बड़ा ज्वेलन हॉस्पिटल बुधवार रात 8 बजे 20 मिनट तक पूरा अंधेरे में डूबा रहा। हॉस्पिटल में जो जहां खड़ा था वहीं ठहर गया। पूरा हॉस्पिटल परिसर मरीजों और उनके परिजनों की मोबाइल की रोशनी से रोशन हो रहा था। हॉस्पिटल के आपातकालीन यूनिट, EMU, जनरल वार्ड सहित कॉरिडोर में जगह जगह मोबाइल की रोशनी चमक रही थी। रात 8 बजे लाइटें जाने के दौरान सड़क हादसे में घायल 2 युवकों का उपचार MOT में चल रहा था। यहाँ नर्सिंग ऑफिसर और चिकित्सकों ने मोबाइल की रोशनी में ही टांके लगाए। नर्सिंग और वहां मौजूद परिजनों ने एक साथ 7 मोबाइल चालू करके रोशनी की। इसके बाद टांके लगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।